आवाज आ रही है सबको? पेपर की बात करते हैं यार थोड़ी देर में। जी जी। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो एक हो गई। एक एग्जाम्पल और है, वो भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये एक एग्जाम्पल और है। ये एक आपके पास ट्री है और इस पर भी आपने मिन मैक्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपने अगर पहली एग्जाम्पल की है तो आपकी दूसरी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आ, सबसे पहले आपने देखा कि तीन ही लेवल हैं, तो एक मैक्सिमम है, दूसरा मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम नीचे हो, कोई भी लेवल हो सकता है। ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती कि आपको गिवन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। सबसे पहले हमने देखा कि भाई मैक्सिमम जो है हमारे पास 4 और 3 है। सबसे पहले हमने पहली नोट चेक की तो वो 4 है। तो हम अकॉर्डिंग टू आर प्रीवियस लॉजिक हम उसी पर रहते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। ये देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस 4 को एक मिनट इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस 4 को उठा के सबसे पहले 4 को रीड करते हैं और 4 को असाइन कर देते हैं अपने बीटा, ठीक है भाई। तो ये हमने 4 असाइन कर दिया बीटा, ठीक है। जी आवाज़ आ रही है ना सबको? सबसे पहले हमने 4 को रीड किया और 4 को असाइन कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये देखिएगा गौर से, ये हमने 4 असाइन कर दिया। बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहते हुए सॉल्व करेंगे, फिर आखिर में सॉल्यूशन देख लेंगे, सही है भाई। अब चूंकि कोई और नहीं है तो 3 भी कंपेयर होगा, लेकिन 3 जब 4 से कंपेयर होगा तो 4 बड़ा, तो ये 4 हो जाएगा इक्वल टू। तो पहला स्टेप सबकी समझ में आ गया, ये 4 हो गया इक्वल टू। इक्वल टू क्यों हुआ? क्योंकि इसकी दोनों नोट चेक हो चुकी है। इट क्लियर? अब ये 4 ऊपर असाइन कर देंगे लेस देन के साथ, क्योंकि ये मिनिमम है। और हमारे पास सिस्टम में सिर्फ अल्फा मौजूद है, देयर इज नो बीटा, क्योंकि मिनिमम मौजूद है, अल्फा तो खत्म हो गया, मतलब अल्फा मौजूद है, बीटा नहीं है, ठीक है। हम इधर आते हैं और यहाँ से 6 पिक कर लेते हैं। तो 6 को हमने असाइन कर दिया ग्रेटर देन। मुझे बताएं कि इस वक्त एक अल्फा और एक बीटा सिस्टम में मौजूद है? तो जवाब है बिल्कुल सर, मौजूद है। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम क्या है? 6 है। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम क्या है? 6 है। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम क्या है? 6 है। क्या पता है कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? शाबाश। ट्रू हो रही है कंडीशन या फॉल्स हो रही है? ट्रू हो रही है। तो ये मैं इसकी इस नोट को चेक नहीं करूंगा। आई बिलीव कि ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चूंकि ये चेक हो चुकी है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4, और ये भी इक्वल टू हो जाएगा और ये भी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना सर। 4 आ गया। तो मुझे बताएं यहाँ से 2 असाइन होगा ग्रेटर देन के साथ। मैक्सिमम मैक्सिमम आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, तो हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। और 2 1 के साथ हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 2 बिल्कुल इक्वल टू के साथ चेक होके यहाँ साइन हो जाएगा लेस देन के साथ। बताएं कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? क्या मैक्सिमम इस वक्त मिनिमम से बड़ा है? क्या मैक्सिमम इस वक्त मिनिमम से बड़ा है? बिल्कुल है।
तो इसकी ये दोनों नोट चेक करने की ज़रूरत नहीं है एज पर द रूल। सही है। अब आगे बढ़े, यहाँ से 5 असाइन कर दिया मैक्सिमम को, 4 हो गया, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 5 ही रहेगा, तो ये 5 हो गया, और ये 4 से जब कंपेयर होगा तो कोई अपडेट नहीं होगी, 5 ही रहेगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये 5 इधर आया, गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब बताएं क्या इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है या छोटा है? कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो बताएं क्या करना चाहिए? हमें चेक करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। नेक्स्ट नोट, तो क्या करेंगे, अब मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा कट हो गया है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये आपने 5 चेक किया, स्क्रीन पे देखिएगा, ये 5 इधर आ गया, ये देखें, गौर से देखें, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने नेक्स्ट नोट को चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने 7 को चेक किया, जब आपने 7 को चेक किया तो 5 और 7 आपस में कंपेयर हो गए, क्या हुआ, ये 7 यहाँ पर आया, 5 और 7, तो ये नोट डिलीट हो गया, ठीक है। अब आखिरी स्टेप गौर से देखिएगा, आखिरी स्टेप गौर से देखिएगा, यहाँ ना एक नई चीज़ है जो पिछले सवाल में नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुक रहा हूँ। ये देखें, आपने 4 को 5 से कंपेयर किया, कंडीशन हो गई फॉल्स, आपने कहा 5 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, अब यहाँ से 7 इधर आएगा, ये 7 इधर आया और ये 5 से कंपेयर हुआ, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू और ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब लोग समझते हैं कि यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, चूंकि आपने ये कंडीशन चेक की थी तो इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से 7 ऊपर नहीं जाएगा। बेटा 1 मिनट दे दें मुझे, 1 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन 1 मिनट दे दें, ठीक है। 7 और 5 में से कौन बड़ा है, छोटा है, और मैम 7 ऊपर नहीं जाएगा, 7 और 5 में से 5 छोटा है, ये कंडीशन चेक हुई है, 5 तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये 5 इस 4 से कंपेयर होगा, ये 5 इस 4 से कंपेयर होगा, और ये 5 इस 4 से कंपेयर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी तो ये कंपेयर होगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये देखें 4, 2 और 5 में से कौन बड़ा है, 4, 2 और 5 में से कौन बड़ा है, 5, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये आखिरी स्टेप है जो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ये देखें, ये देखिए 5 ऊपर चले जाएगा, क्लियर, ये बताने का मकसद है। तो ये एक एग्जाम्पल और करवा दी मैंने आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई सवाल है इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर? रिपीट द लास्ट स्टेप, देखें बेटा, रिपीट द लास्ट स्टेप का कॉन्सेप्ट ये कि अभी तक आपके पास में ज्यादातर कंडीशन ट्रू ही आ रही थी, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे थे कंडीशन ट्रू आ रही थी, पहली दफा आपके पास कंडीशन आ गई फॉल्स, तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो अपडेट करने की जरूरत पेश आती है, तो अपडेट आप तब करेंगे जब आपने इसका लेवल कंफर्म कर लिया है। देखें, आपको ये कंडीशन मिली फॉल्स, ये देखिए कंडीशन मिली फॉल्स, आपने कहा सर मैं नीचे की वैल्यू चेक करके आता हूँ, नीचे की वैल्यू चेक की, जो भी डिलीट हुआ डिलीट हुआ, अब चूंकि ये ऑलरेडी कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो आप वापस जाते हुए इसको इससे अपडेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू होती तो ये चेक ही नहीं होता, जब ये चेक हुआ है तो इसका मतलब है इसको अपडेट करने की जरूरत है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रूनिंग बेसिकली, ठीक है। एक सवाल और कर रहा हूँ, ये एक और क्वेश्चन है, अब ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ज़रा इसको देखें ज़रा और इसमें मुझे बताएं। अब आपको यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि सर इसमें वो नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव ओ मिन मैक्स कौन सा, तो ये आपको गिवन आ गया मिन मैक्स, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मिनिमम लेवल है, तो मिनिमम लेवल में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम पहली वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो गया। अब आपने सबसे पहले 0 को चेक किया और 0 को चेक करके आपने ऊपर असाइन कर दिया मिनिमम को। ठीक है ना, ये एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले 0 चेक किया और 0 को मतलब जो पहली नोड है ना वो तो लाजमी चेक होती है। उसका रीजन यही है कि उस आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप कंपैरिजन किससे करेंगे। तो सबसे पहली जो नोड होती है वो कंप्लीट चेक होती है, ये होगी चेक। अब इन्होंने ना स्टेप्स थोड़े मिस किए हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये 0 और 5 कंपेयर हुए, बताएं कौन बड़ा है, 0 कौन छोटा है, 0 0 इधर आ गया, और चूंकि इस नोट की ये वैल्यू चेक हो गई तो ये 0 पर चला गया। आई बिलीव कि यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया सबके। नीचे आते हैं, ये -3 भी हो सकती है। अभी आपने अल्फा बीटा प्रोटीन में देखा था ना, माइनस में वैल्यूज आ रही थी, तो इट्स नॉट अबाउट कि 0 ही सबसे छोटा होता है, माइनस में वैल्यूज भी जा सकती हैं। अब आपने यहाँ से -3 को चेक किया, -3 यहाँ पर आ गया, -3 0 बड़ा है या -3 बड़ा है, 0 बड़ा, -3 बड़ा है, तो डेफिनेटली 0 बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके चाइल्ड चेक नहीं होंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये देख लें, ये ब्लू का मतलब है चेक नहीं होगा। अच्छा जी, अब चूंकि इसके दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं तो ये वैल्यू कंफर्म हो गई है, तो ये वैल्यू कंफर्म हो गई तो ये ऊपर चले जाएगा 0। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 0 चूंकि आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रेड मौजूद है, रेड मतलब अल्फा मौजूद है, बीटा मौजूद नहीं है। मैक्सिमम के लिए बीटा यूज करते हैं हम लोग, अल्फा मौजूद है, हम बीटा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम नीचे आए और हमने यहाँ पर 0, ये देखिए। अच्छा, चूंकि इसकी एक ही नोट थी तो ये मजीद किसी को चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक ही नोट थी तो मजीद किसी को चेक नहीं करेगा। ठीक है, और ये मजीद किसी को चेक नहीं कर रहा तो ये चला गया नीचे और ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब ये 0 और 3 आपस में कंपेयर होंगे, तो बताएं कंडीशन फॉल्स है ट्रू है। कंडीशन है इस वक्त ट्रू, और ट्रू का मतलब है जो चाइल्ड नोड होती है उसके जो मजीद चाइल्ड होते हैं वो चेक नहीं होते, तो ये चाइल्ड नोड है तो इसके मजीद चाइल्ड चेक नहीं होते। ठीक है, ये समझ में आया सबके। क्या ये समझ में आया सबके। ठीक है, अब ये देखें, इसकी एक नोट चेक हो गई। अब देखें ये सिंपल सा है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ तक चला गया, क्योंकि इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं था तो ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब यहाँ तक सारा काम हो चुका है और मिनिमम मौजूद है। वी नीड टू फाइंड सम मैक्सिमम इन द सिस्टम, तो हम मिनिमम पे ही है। मिनिमम ये 5 आया, यहाँ से 2 आया अपडेट होके, और ये 2 आ गया। बताएं क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जवाब है जी बिल्कुल सर, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमने क्या किया, कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमने क्या किया, हमने इसको दोबारा से इसके चाइल्ड को डिलीट कर दिया। ये देखिएगा, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये 0 पर चला जाएगा, ये 0 पर नहीं जाएगा, पहले ये चेक होगा। ठीक है, तो ये देखें 0 और 2 कंपेयर हो रहे हैं आपस में। ये देखें यहाँ से ये 2 ऊपर गया, ये ऊपर गया, इसका कोई मजीद सिबलिंग नहीं है तो ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। देखिए 0 और 2 आपस में कंपेयर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और कंडीशन ट्रू हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मिनिमम इस वक्त मैक्सिमम से क्या है, छोटा है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि इसके दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं, वैल्यू फिक्स हो गई है, तो ये 0 इधर आ गया। अब ये 0 इधर है, आप मैक्सिमम लेवल पे है, मिनिमम आपको मिला 5, तो 0 और 5 आपस में कंपेयर हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो आप उसको उसका चाइल्ड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें कंडीशन फॉल्स हो रही है,
तो आपने चाइल्ड चेक किया, लेकिन आप अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। आप अपडेट कब करते हैं? जब आप नेक्स्ट लेवल पे हो। तो ये देखें 1 आ गया। अब बताएं 0 1 से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही मैक्सिमम लेवल पे हैं। तो 0 और 1 आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। ये 1 यहाँ पर नीचे आ जाएगा -3, -3 आ गया। अब ये दोनों से कंडीशन ट्रू हो रही है, चाहे 1 से करें या 0 से करें, दोनों से कंडीशन ट्रू हो रही है। चाहे इससे कंडीशन ट्रू करें या इससे करें, चाइल्ड यही डिलीट होगा। अगर कोई फायदा हो रहा होता, ऊपर से कुछ डिलीट हो रहा होता, तो मैं इससे कंपेयर कर लेता। तो मैं 1 और -3 को कंपेयर कर रहा हूँ, और मैंने -3 के दूसरा चाइल्ड है उसको डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर? ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 ऊपर चला गया, ठीक है, 1 ऊपर चला गया। अब इस 0 और 1 को आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मैक्सिमम है। तो मैं नीचे आ गया और मैंने क्या क्या किया, -5। तो 1 और -5 आपस में कंपेयर हो रहे हैं, 0 भी हो रहा है, तो इसका चाइल्ड डिलीट हो गया, ठीक है। ये आगे चलेंगे मेरे 1 और -5 अगेन कंपेयर हो रहे हैं, तो ये फिर डिलीट हो गया, ठीक है, सही है। और ये ऊपर चली गई। अब ये कंडीशन हो रही है, ये देखें एक स्टेप इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब बताएं कंडीशन फॉल्स हो रही है ट्रू हो रही है? फॉल्स हो रही है, कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें उसको अपडेट करना पड़ रहा है। बस ये चक्कर है सारा। ऊपर देख रहे हैं, ये स्टेप देख लें, 1 आया तो फौरन इन्होंने उसको अपडेट कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। अपडेट का मतलब स्वैप नहीं होता, अपडेट का मतलब होता है इस वैल्यू को तो यही रहने दो, इसको भी ये बना दो, ठीक है। क्योंकि अब आप देख लें आपका वही वैल्यू आ गई। तो कितनी नोड्स आपने डिलीट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नोड्स इसके अंदर डिलीट हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है यहाँ तक? बहुत इजी है, बट ये चीज़ें जो है ना बेटा प्रैक्टिस मांगती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। 3 प्लेयर गेम भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 प्लेयर गेम में ना फिर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बेसिकली 3 प्लेयर गेम में क्या होता है कि तीनों के रेफरेंस से एक वैल्यू कैलकुलेट होती है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 प्लेयर गेम है, हमने सिर्फ 4 लेवल दिखाए। ए की बारी है, बी की बारी है, सी की बारी है, ए की बारी है, ठीक है। हाँ प्रधान, वो तो चेक हुई है ना, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। ये देखें, अब होता ये है कि 3 प्लेयर, देखिए आपने अभी तक 2 प्लेयर गेम देखा, टिक टैक टो। 3 प्लेयर गेम में ना पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी, मतलब कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली ये फंक्शन होगा तो इंडिविजुअल प्लेयर के लिए अलग अलग निकलेगा। मतलब जो प्लेयर ए होगा उसके लिए भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, प्लेयर बी होगा उसके लिए भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो प्लेयर सी होगा उसके लिए भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए है, टोटली आप गेम पे डिपेंड करता है। जब हम जर्नल खेलेंगे गेम, तो ये फर्ज कर लें ये आपको मिला है। तो प्लेयर ए यहाँ पर 1 है, प्लेयर 2 यहाँ पर 2 है, प्लेयर 3 जो है यहाँ पर 6 है। तो हर प्लेयर सिर्फ अपनी सोचेगा और किसी का नहीं सोचेगा। तो हर प्लेयर वहां पर वो चीज़ परफॉर्म करेगा जो उसके लिए बेस्ट हो। यहाँ मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, यहाँ सिर्फ मैक्सिमम है। अगर प्लेयर ए की बारी है तो वो अपना मैक्सिमम चूज करेगा, प्लेयर बी की बारी है तो वो अपना मैक्सिमम चूज करेगा, प्लेयर सी की बारी है तो वो अपना मैक्सिमम चूज करेगा। जैसे कि ये देखें 1 2 6 2 4 2 3, तो ये सिर्फ अपनी वैल्यूज को देखेगा। सॉरी सी की बारी है ना, सी की बारी है। तो बताएं 1 2 6 और 4 2 3, तो ये दोनों को इग्नोर कर देगा, सिर्फ अपनी वैल्यू देखेगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। पता है कौन सा बड़ा है? यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 3 है। तो
पता है कौन सा बड़ा 6, तो ये देखें 1 2 6 चूज कर लिया। इज इट क्लियर? यहाँ देखें 2 है और यहाँ 1 है, तो इसने 6 1 2 चूज कर लिया। यहाँ पर देखें 5 1 1 है और ये 1 5 2 है, तो इसने 1 5 2 चूज कर लिया, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर वैल्यूज ना, कि वो ए और बी को देख ही नहीं रहा। 7 7 1 है, 5 4 5 है, 5 4 5 चूज कर लिया। इज इट क्लियर? इसी तरीके से यहाँ देखें बेटा, क्योंकि सी की बारी है ना, ये सी का टाइम था, ये लेवल सी का है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये बी की बारी है, तो बताएं बी का टाइम है तो 1 2 6 और 6 1 2, तो बी वाली वैल्यू ये 2 बड़ी है 1 छोटी है, तो 1 2 6 चूज कर लिया। इसी तरीके से यहाँ देखें 1 5 2 5 4 5, तो इसने 1 5 2 चूज कर लिया। 1 2 6 1 5 2, तो बताएं सी ए की बारी है तो 1 5 2 1, कोई सा भी चूज कर सकते हैं आप। जब दोनों बराबर आ जाएं तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल? मैं बता चुका हूँ अल्फा बीटा प्रोटीन एग्जाम्पल, ठीक है, डिटेल में। ये देखिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये भी मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आगे, और उसके बाद जो है एक चीज़ और देखनी है। ये तो वही क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं क्या कोई ऐसा वो तरीका है कि आप और ज़्यादा नोट बचा लें। तो ये कहते हैं कि आप, बेस्ट केस ये हो सकता है कि ईच प्लेयर बेस्ट नोट लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका हर प्लेयर जो है उसकी बेस्ट नोट, उसके हिसाब से जो बेस्ट नोट है वो सबसे लेफ्ट पर हो, तो आप और ज़्यादा इवैल्यूएशन सेव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि भाई ये देखें, ये लिखा हुआ था पहले 4 3 5 लिखा हुआ था, ये देखें ये 4 3 5 लिखा हुआ है। ईच प्लेयर बेस्ट नोट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब ये कि इस तरह से इसकी अरेंजमेंट हो जाए कि आपकी जो बेस्ट नोट है हर प्लेयर की वो लेफ्ट पर हो। मतलब क्या है, देखें 4 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 3 4 होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये देखिए, ये देखिएगा 4 3 5 लिखा हुआ है, ये कह रही है 3 4 5 होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये 2 1 7, ये 2 1 लिखा हुआ है, ये 1 2 होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्यों? ये देखें, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है, सिर्फ अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है कि हर प्लेयर की बेस्ट नोट लेफ्ट मोस्ट पर है। मतलब क्या है, ये देखें, ये देख रहे हैं, सिर्फ एक एक नोट चेक कर, अगर कहीं कट होने वाली चीज होगी, ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ बेटा, मैं बेटा पहले सुन तो ले बात। आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि अभी भी आपकी 17 इवैल्यूएशन सेव हो रही थी यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी नोट जो है, जो सबसे बेस्ट है वो लेफ्ट मोस्ट पर हो, तो उससे फायदा ये होगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये 7 बिल्कुल लेफ्ट पर थी, इसकी वजह से डिलीट हो गया। ये देखिएगा, ये 0 बिल्कुल लेफ्ट पर थी, इसकी वजह से देखें दोनों डिलीट हो गए। पहले 17 हो रही थी, लेकिन इस अरेंजमेंट से 19 हो रही है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ,
बेटा मैं बोल ही नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? क्या हुआ मेरी आवाज को? अच्छा भाई, आवाज तो आ रही है इन लोगों को। सही भाई, तो ये आपका है, क्या है, मिन मैक्स विद अल्फा बीटा प्रोनी एंड विदाउट अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ताकि फिर हम कुछ और बात करें। कोई सवाल? पेपर में जो है वो आपका मिन मैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आपका शुरू से लेके आखिर तक कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। बेटा मैंने शुरू में ये गेम सर्चिंग का बताया तो है। अब आपको एक ही गेम आता है, टिक टैक तो क्या करें? नहीं बेटा, ऐसी कोई साइंस नहीं है कि एक लिस्ट बना के पोस्ट कर दूँ टॉपिक। आपको मैंने पहली क्लास से लेके 7 क्लास तक जो भी पढ़ाया वो सब इंक्लूड है। जो भी पढ़ाया वो सब इंक्लूड है। मैं लिस्ट बनाऊँ कोई चीज़ रह जाए तो कितनी अजीब सी बात है। जेनेटिक एल्गोरिथम भी इंक्लूड नहीं है। जेनेटिक एल्गोरिथम का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन सवाल छोटा सा आ सकता है, एक आध नंबर का। ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है आपके पास, स्लाइड सारी मौजूद है आपके पास। कोई ऐसी चीज़ हो जो ना मौजूद हो तो मुझे बता दीजिएगा। शुरू से लेके आखिर तक आपका कोई सवाल है तो बता दीजिए। बेटा देख लो, चैनल पे जाके होगी मंडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग। पुरानी कोई रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होगी। 7वीं वीक था ना, तो पुराने सेमेस्टर की 7वीं वीक की रिकॉर्डिंग जाके देख लें आप। कोई सवाल है बेटा किसी का? तो बाद में पूछ लीजिएगा। देख लिया था मैंने हसनैन, हो गया एक्सेप्ट। तो बेटा आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन कुछ मिस हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो देख लीजिएगा। क्योंकि रिवाइज करवाना एक अलग चीज़ है। लिस्ट करवा देता हूँ मैं टॉपिक, लेकिन सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन किया। अरे हसनैन, हो गया एक्सेप्ट। इंट्रोडक्शन, फिर आप आ जाएं। इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के अलावा आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी, एप्लीकेशन देखी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए चैप्टर एजेंट्स। एजेंट्स में आपने पढ़ा पीईएस क्या होता है, रैशनल एजेंट क्या होता है, ऑटोनोमस एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, लर्निंग एजेंट क्या होते हैं, ओमनी साइंड एजेंट क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा एनवायरनमेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है,
इन्वायरमेंट पढ़ा, फिर एजेंट के मॉडल, एजेंट फंक्शन, एजेंट मॉडल कितने होते हैं। इन्वायरमेंट आपको पता है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, स्टोकास्टिक, फुली ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, ठीक है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, इस तरह के आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट पढ़े। एजेंट मॉडल में अपना सिंपल, ठीक है, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड, ये आपने सारे पढ़े, आपका चैप्टर हो गया। फिर आप चैप्टर 3 पे आए। उस चैप्टर 3 पे आने से पहले आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखी स्टेट स्पेस बनाने की, ठीक है ना, ऐसे ही स्टेट स्पेस बनाने की एग्जाम्पल देखी और आपने किस तरह से स्टेट स्पेस को ग्रो करते हैं वो आपने देखा। फिर आपने सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट किए और आपको पता है सर्चिंग एल्गोरिथम में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर आपने अनइनफॉर्म सर्च, इसमें आपने BFS, UCS, DFS, DLS, IDS, फिर आपने इनफॉर्म सर्च पढ़ा, इसमें आपने ग्रीडी, A स्टार, फिर आपने लोकल सर्च पढ़ा, इसमें आपने हिल क्लाइंबिंग, थीम सर्च, ये आपका टॉपिक है। पढ़ा तो आपने जेनेटिक एल्गोरिथम भी है, ये आपने पढ़ा सब कुछ, और फिर आज आपने मिन मैक्स कर लिया। ये आपके अब तक के तमाम टॉपिक हैं, ठीक है भाई, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको याद आ रही है और मैं लिखना भूल रहा हूँ। जी बेटा, बेटा आप स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं या कॉलेज में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। जब मैं कोचिंग में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको कि मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपको सिखाने के लिए पढ़ाता हूँ। मेरा मकसद पेपर क्लियर करवाना थोड़ी है। मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा मकसद पेपर क्लियर करवाना होता तो मैं खुद ही ऐसे पास कर देता। मेरा मकसद तो आपको सिखाना है कि यहाँ पर सभी होता है जो पढ़ाया होता है। ऐसे समझ लें कि ऐसा समझ लें कि अगर पढ़ाया है तो इम्पोर्टेंट ही है। हाँ तो आप भी इम्पोर्टेंट लिख लो, आप उनसे पूछ के लिख लो, आपको लगता है इम्पोर्टेंट है। मैंने भी तो बता दिया आपको जेनेटिक एल्गोरिथम और मैक्स नहीं आएगा, और क्या बताऊँ। कभी भी ना कंपैरिजन नहीं किया करें। दूसरी आईडी में जो चल रहा है उसको वहीं रहने दें, दूसरी आईडी में जो चल रहा है उसको वहाँ रहने दें। उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, हमने अपने से जो आपको समझ में आता है। बाकी चांस लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप लेना चाहते हैं चांस ले लें, हमें तो मसला नहीं है। चांस का मतलब ये है कि आप कुछ छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। डेफिनेटली सब पेपर में नहीं आएगा बेटा, पेपर में सब थोड़ी आएगा, लेकिन ये सब पढ़ाया है। पेपर 2 घंटे का होगा तो पेपर 2 घंटे के हिसाब से, कहीं पर भी ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ये सब पेपर में आएगा, इसमें से पेपर में आएगा। आप मुझे बताएं ना उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट लिखवाना। बेटा आपने अगर क्लासेस ली हैं और आपको ये सब कुछ आता है तो पेपर आप सॉल्व कर लेंगे बस। इसका सिंपल सा जवाब ये है। पेपर किस टाइप का होगा आप मांग लें अपने किसी सीनियर से पेपर, अगर कोई दे दे आपको तो पेपर उस टाइप का होगा। आप मांग लें कि सबसे, आपके दोस्त वोस्त पढ़ते होंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा पेपर देख के पेपर कैसा होता है।
कोई और सवाल? बिल्कुल ऐसा ही है, सर्चिंग एल्गोरिथम आएंगे, आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको सॉल्व करें, बताएं कौन कौन सी नोट विजिट करके ये आंसर ले आएगा। इस तरह के सवाल होंगे बेटा। मार्किंग क्राइटेरिया मतलब क्या होता है? आप काम करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हाँ ये भी है, बच्चों वाली बातें हो रही है ना यार ये सब कुछ। लास्ट टाइम का फाइनल पेपर की रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मतलब मार्किंग क्राइटेरिया से मुराद क्या होती है? मतलब मैं नहीं लिखोगे तो नंबर दे दूंगा या लिखोगे नंबर दे दूंगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? अपने सवाल को ना थोड़ा सा क्लियर किया करें कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं। फालतू सवाल तो पूछ ही रहे हैं तो और क्लियर करके पूछ लें। हंसने की बात नहीं है, जो पूछ रहे हैं वो क्लियर करें। सर एक क्वेश्चन ये है कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या हो, क्या किस चीज़ की मार्किंग क्राइटेरिया? भाई 25 नंबर का मिटता हूँ, अब वो 100 नंबर का हो, आपको 25 में से स्केल कर देंगे। ये है मार्किंग क्राइटेरिया। चलिए मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें 2-3 मिनट में अटेंडेंस के लिए, ठीक है।